मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कीटोन का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण के अंदर अलग अलग प्रकार से बताया गया था। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, फिर मिश्रण बनता है ना, फिर एस्टर बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार से विधियां हमने ली थी। आज हम लेने जा रहे हैं अपचयन। और अपचयन के लिए मुख्य रूप होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका? हाइड्रोजन का। तो इसमें पहला पॉइंट आता है अल्कोहल में अपचयन। देखो, अपचयन की क्रिया में हमने पहले भी पढ़ा है, कभी भी अपचयन की क्रिया होती है ना, तो उसके अंदर मुख्य रूप से उत्प्रेरक की बात की जाती है। तो यहां हम इसमें उत्प्रेरक जो लेंगे, उत्प्रेरक मुख्य रूप से कौन से लिए जाते हैं आपको पता होगा, है ना? कौन सा होगा? प्लेटिनम, पीडी, पैलेडियम, या कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं? निकल उत्प्रेरक लिया जाता है। इन तीनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक आप ले सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहला आता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन, एल्डिहाइड का अपचयन किसके द्वारा या किसकी उपस्थिति में? जैसे निकल की उपस्थिति में करते हैं, तो निकल की उपस्थिति में करेंगे तो एल्डिहाइड जो होते हैं ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। उत्पाद क्या बनाते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे बनता है पहले हम बताते हैं इसको। देखो, तो हम एल्डिहाइड का सूत्र लिखते हैं RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड। अब यहां अपचयन के लिए हम हाइड्रोजन किसके रूप में लेंगे? अणु के रूप में, H2 के रूप में। ओके, और उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं हम? निकल। अब करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जोड़ोगे जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि एक हाइड्रोजन तो जुड़ेगी ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन जुड़ेगी किसके साथ? उस कार्बन के साथ में जिसके साथ में क्या जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ओके, अब एक हाइड्रोजन जोड़ो इससे और एक जोड़ो इससे, तो जब आप इससे जोड़ोगे तो इसके साथ में क्या है? CH है, तो ये बदल जाएगा RCH2 के रूप में, और इधर क्या आ जाएगा? OH। ये बन गया अल्कोहल। कौन सा? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या प्राप्त होते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। किसमें? किसमें? एल्डिहाइड में। कैसे? जैसे देखो आप, CH3 CH2 CHO, ये है प्रोपेनएल्डिहाइड, है ना, या प्रोपेनैल। चलो इसका नाम लिख देते हैं प्रोपेनैल। ओके, अब आप इसमें दो हाइड्रोजन जोड़ो, किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक। तो ये दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़ेंगे? इस CHO के साथ में। ये तो वही रहेगा, तो ये लिखेंगे हम CH3 CH2, ये तो वही है, दो कार्बन। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ो तो CH2, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? OH, तो CH2OH। अब ये बन गया 1 प्रोपेनॉल। क्या बन गया? 1 प्रोपेनॉल। यहां से शुरुआत करते हैं, एक, ये दो और ये तीन। बस ये क्रिया है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं कीटोन। तो कीटोन का अपचयन इसी के साथ में किसकी उपस्थिति में? निकल, निकल की उपस्थिति में करते हैं तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल। अब प्रक्रिया वही रहेगी। देखो, कीटोन है तो कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड हो R। ये कीटोन है, लिखते कैसे हो? ये इस तरह से, है ना। अब मैंने इसको इस प्रकार से बता दिया। अब जोड़ो आप, क्या जोड़ते हैं? H2 किसकी उपस्थिति में? तो क्या साहब? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब मैंने क्या बताया था इधर कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से
और एक हाइड्रोजन उस कार्बन से जिसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो देखो यहां से एक H इसके साथ जोड़ो और एक H इसके साथ, तो बंद टूट जाएगा, तो टूटेगा तो ये क्या बनेगा RC, ठीक है। इधर आ गया OH, इधर से बंद टूटा और एक H आ गया इसके साथ और एक आ गया R। अब ये अगर आप सही रूप से लिखते हो तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए C है ना, C के साथ क्या जुड़ा हुआ है H, ठीक है। अब इसी C के साथ क्या जुड़ा हुआ है OH, तो ये OH और दोनों तरफ क्या आ जाए R समूह आ जाएंगे, तो ये बनता है 2 डिग्री एल्कोहल। तो जब आप कीटोन का अपचयन करेंगे किसकी उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक, प्लेटिनम उत्प्रेरक या पीडी उत्प्रेरक, तीनों में से किसी भी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं, तो एल्डिहाइड का है 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन हमेशा किसका निर्माण करता है 2 डिग्री अल्कोहल का। अब आप इसका उदाहरण लिख सकते हो, तो उदाहरण में ये लिखते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझ सकते हो, ये क्या है एसीटोन, क्या आया एसीटोन, ठीक है, प्लस H2 उपस्थिति निकल उत्प्रेरक की। अब क्या करो, देखो 2 H है ना, एक H इस कार्बन से एक ऑक्सीजन से जोड़ दो, तो ये आ जाएगा CH3 CH OH और CH3, ये बन गया 2 प्रोपेनॉल, क्या बन गया 2 प्रोपेनॉल। बस ये है इसमें किसका एल्कोहल में अपचयन। अब ये दो अभिक्रियाएं क्या है, सामान्य रिएक्शन है, ठीक है। देखो हमने 11th में पढ़ा है, एक चीज आपको याद हो तो, जैसे एल्काइन से एल्कीन में बदलना या एल्कीन से एल्केन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन होना, वो भी क्या था हाइड्रोजन जोड़ी थी और ये निकल उत्प्रेरक लिया था। लेकिन यहां पर हम एक और उत्प्रेरक ले रहे हैं इससे जस्ट आगे, इसी में ही है अभिक्रिया में, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब लिया जाता है तो वो प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है, जैसे निकल और ये है उत्प्रेरक उस तरह से, है ना। और उसमें हाइड्रोजन अणु के रूप में नहीं रहेंगे, परमाणुिक हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ये ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो एल्डिहाइड के साथ में कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं तो उसमें द्विबंध जो होता है ना, द्विबंध का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्विबंध नहीं बदलेगा, केवल एल्डिहाइड का ग्रुप जो होता है वही अल्कोहल में परिवर्तित होता है। कैसे होता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में, ठीक है। चलिए ओके, अब देखो आप, अब हम इसमें वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला एक प्रयोग, ये अभिक्रिया ले लेते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि डबल बॉन्ड चेंज नहीं होगा, डबल बॉन्ड की स्थिति वही रहेगी, ठीक है ना। चलिए देखो, देखो अब इसी में ही लेना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, दोनों में से कोई एक, ठीक है, को शुष्क ईथर में मिलाकर अपचयन किया जा सकता है, अपचयन किया जा सकता है। इसमें असंतृप्त, यदि असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन हो तो द्विबंध अप्रभावित रहता है। द्विबंध क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक सामान्य रिएक्शन जो अभी अपन ने ली थी उसकी ले लेते हैं कि भाई RCHO जो होता है, देखो सामान्य रिएक्शन तो जैसे सीधी बता दी हमने कि RCHO प्लस हाइड्रोजन, अब इसमें परमाणु हाइड्रोजन ले रहे हैं हम, ठीक है, और उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और क्या ले रहे हैं साथ में? शुष्क ईथर, थोड़ा सा शुष्क ईथर ले लेते हैं और उसके अंदर ये चीज मिलाई जाती है। अब शुष्क ईथर के अंदर जब हम मिला रहे हैं इसको, है ना, तो हाइड्रोजन है, अब कितनी लेनी पड़ेगी? वहां हम H2 ले रहे थे, एक अणु ले रहे थे, तो यहां दो परमाणु लिए जाएंगे, एक H इधर एक H इधर जोड़ के, तो ये तो बन जाएगा RCH2 और OH। ये क्या बना? 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखो आप इसके अंदर तो इसके अंदर कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो है नहीं। अब हमें एग्जांपल याद रखने, तो एक नाम आएगा एक्रोलीन, नाम ध्यान रखिएगा इसका, एक्रोलीन के रूप में इसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र है, अब देखो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, इसको बोलते हैं एक्रोलीन। क्या बोलते हैं? एक्रोलीन। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अब हम चयन कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप ये भी लिख सकते हो इसके स्थान पर ईथर भी लिख सकते हो, शुष्क ईथर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो जब हम इसे अल्कोहल में बदलेंगे तो केवल ये ग्रुप चेंज होगा, ये जो आगे आप देख रहे हो कौन सा? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं तो क्या होता कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी चेंज हो जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें केवल ये दो हाइड्रोजन लिए, अब ये दोनों तो सेम रहेंगे, कौन से? CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये बदल जाएगा किसमें? जैसे ये बदला है CH2 और OH के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये CHO ग्रुप अल्कोहल में बदल गए। अब आपको पता है, मैंने शुरू में शायद इसके वर्गीकरण में थोड़ा बहुत बताया होगा कि जब OH समूह सीधा किससे जुड़ा हो? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, सीधा किससे? sp3। अब ये कार्बन sp3 है, क्यों है? क्योंकि इसके पास वाला मतलब ये एकल बंध से जुड़ा हुआ है, और यह sp3 आगे कौन से बंध से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन sp2 से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का जो समूह होता है इसको एलिलिक के नाम से जाना जाता है। तो हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम आएगा एलिलिक अल्कोहल। क्या नाम आएगा? एलिलिक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वापस सुन लीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो होते हैं, इसको शुष्क ईथर भी लिख सकते हो या ईथर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मिलाकर जब अपचयन करते हैं तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर है ये उपस्थित है तो इसमें द्विबंध क्या होता है? अप्रभावित रहता है, मतलब द्विबंध सिंगल बॉन्ड में नहीं बदलेगा, ठीक है। अब एक तो ये आया, दूसरा उदाहरण इसमें ऑर्गेनिक का दिया गया है, आप कर सकते हो। चलो मैं आपको ये अभिक्रिया दे रहा हूं, खुद करना, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, ना तो इसका नाम बताऊंगा और ना ही कुछ और, आप खुद करोगे, फिर मेरे को वापस इसमें मैसेज कर देना कि सर ये इसका उत्तर सही है या नहीं, ठीक है। चलिए पहले तो आप इस यौगिक का क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। ये डबल बॉन्ड हो, एक दो, ये यौगिक है, ठीक है। और इसका करना है अपचयन, इसकी उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और शुष्क ईथर की उपस्थिति में,
ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड चेंज नहीं होगा, ये आपको खुद बताना है। ये आपके लिए है, प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ये सवाल आपको इसमें ध्यान रखना है कि क्या आएगा इसके अंदर। ओके, चलिए अब हम लेते हैं इसमें, अब चेन के अंदर सेकंड पॉइंट आता है, जैसे एल्कोहल में अपचेन था ना, नेम रिएक्शन। ये एक ऐसी नेम रिएक्शन है जिसमें आपको क्या करेंगे, उत्प्रेरक का नाम पूछेंगे। ये विक्रिया याद रखना, मैं पूछूंगा वापस जब स्कूल खुलेगी तब भी कॉपी चेक करूंगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई भी सवाल पूछते हैं हम इसमें साथ में आपको इसीलिए देते हैं ताकि अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, बाल मंदिर स्कूल, स्पेशली मैं बाल मंदिर स्कूल की ही बात कर रहा हूं, तो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स अपने आप रिएक्शन बनाओगे तो थोड़ा क्या है ना, सरल रहेगा आगे पढ़ाई के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब जो हम इसमें सेकंड नंबर ले रहे हैं अभिक्रिया, इसका नाम ही बहुत छोटा है, नाम बहुत छोटा नाम है, मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचेन के नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेकंड है ना, मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन। कीटोन का अपचयन होता है इसमें, किसका है, कीटोन का। कीटोन जो होती है, कीटोन का अपचयन है और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बस अभिक्रिया में मेन क्या है, उत्प्रेरक पूछा गया, इसलिए आपको थोड़ा यूं लगेगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, कीटोन का ऑक्सीकरण, इसका कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन। आप देखो, आप सबसे पहला इसके अंदर जो प्रेरक दिया गया है वह है ना मैथिल का दिया गया है। आप थोड़ा सोचोगे कि सर ये इस तरह से क्यों दिए हैं, इसके नाम बहुत अजीब से दिए गए, और सूत्र बनाओगे तो आप कहोगे ये तो हमारे को पता है, ठीक है ना। तो इसका पहला उत्प्रेरक जो दिया गया है वो है आइसोमेथिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम, क्या मिलाते हैं, एल्यूमिनियम। आइसोमेथिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम और तथा अभी पहला नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल में एल्यूमिनियम, ठीक है। और दूसरा आता है आइसोप्रोपोक्साइड, नाम ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है ना, ये इसके साथ में ही है। प्रोपोक्साइड के साथ कीटोन का अपचयन आइसोमेथिल अल्कोहल में एल्यूमिनियम और आइसोप्रोपोक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन का हम अपचयन करते हैं तो क्या बनता है। अभी जस्ट अपन ने रिएक्शन लिखी थी, क्या लिखा था याद है, 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा प्राप्त होते हैं, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है, तो सबसे पहले लिखो कीटोन RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है। अब अपचयन कर रहे हो H ले लो,
अब यहां पर सबसे मेन चीज आती है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक में पहला नाम क्या दिया गया है? आइसोमेथिल अल्कोहल में एल्यूमिनियम। अब इसका सूत्र लिखोगे तो इसका सूत्र आएगा CH3 का होल ट्वाइस CHO। ये इसका अभी तक CHO लिखा है, लेकिन एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? प्लस की 3 होती है, इसलिए पूरा का पूरा किसमें आएगा? होल थ्राइस। ये पहला है कौन सा? आइसोमेथिल अल्कोहल में एल्यूमिनियम। ये पहला उत्प्रेरक है इसका, ठीक है। और दूसरा उत्प्रेरक जो दिया गया है वो हमें लिखेंगे CH3। आप देखो क्या दे रहा है? प्रोपोक्साइड। प्रोपीन होता है ना, प्रोपेन, प्रोपेन से ऑक्साइड बनाना है प्रोपोक्साइड। तो प्रोपोक्साइड जब हम बनाते हैं तो प्रोपोक्साइड के लिए आएगा CH3 का, इसमें होल ट्वाइस CHOH के रूप में इसे लिखा जाता है। ये CHOH, ये सॉरी ये वाला इसमें आएगा, है ना। और आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम मिला होगा, उल्टा हो गया इसके अंदर। ये क्या है? बीच में तथा हटा दो, समझ गए? क्या करना है? आइसोमेथिल अल्कोहल में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ कराने पर, मतलब आइसोमेथिल अल्कोहल ये हो गया और इसके साथ में ये मिला हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देना, ये बीच में मैंने हटा दिया। अब करना कुछ नहीं है, इसका आप चेंज करो। इसका आप चेंज करेंगे तो क्या आएगा? RCR। अब देखो मैंने क्या कहा था? हाइड्रोजन जोड़ दे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, कितने? 2। तो आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? OH और H। अब इसको सही लिखोगे तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? RCH और R। ये क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा है? 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो ये अभिक्रिया में कुछ भी नहीं, ये पूछा जाएगा मीरवाइट, पॉन्ड्रॉफ, वर्ली अपचयन जो होता है इसमें उत्प्रेरक कौन सा होगा? तो ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा जो मैं ब्लू पट्टी बता रहा हूं ना, ये सब क्या है? उत्प्रेरक के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये अपना इसमें मुख्य रूप से अभी 2 आए, ठीक है। अब तीसरा ऐसा है जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, तो इसको मैं एक सामान्य रिएक्शन याद होगी आपको, क्लीमेंसन अपचयन, याद है? क्लीमेंसन अपचयन। तीसरी आती है हाइड्रोकार्बन में, यानी हाइड्रोकार्बन किसका? एल्केन निर्माण की क्रिया के अंदर आपने ये पढ़ा है, किसकी? एल्केन निर्माण की क्रिया के अंदर। तो एक सामान्य रिएक्शन बता देता हूं मैं, जो अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है एल्केन वाले पार्ट के अंदर। अब आपने 11th क्लास के अंदर कैसे पढ़ी हो तो पता है मुझे, लेकिन फिर भी अब थोड़ा 12th के हिसाब से इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तीसरा आता है मुख्य पॉइंट, वो है हाइड्रोकार्बन में अपचयन। इनको हाइड्रोकार्बन में बदलना, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। और इसके अंदर पहली रिएक्शन आती है कौन सी? अभी आज अपन एक ही ले रहे हैं, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, इसका अपचयन जब किया जाता है किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम अपचयन। अब ये उत्प्रेरक ध्यान रखना, इसमें उत्प्रेरक आएगा जिंक अमलगम और सांद्र HCl द्वारा। किसके द्वारा? सांद्र HCl के द्वारा। जब हम एल्डिहाइड और किसका? कीटोन का क्या करते हैं?
अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? अपचयन। तो क्या प्राप्त होंगे? एल्केन। क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। चलिए रिएक्शन आपको याद है? नहीं है? चलो अपन ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे एल्डिहाइड लेते हैं। अब एक एल्डिहाइड का उदाहरण, तो एल्डिहाइड क्या लिखते हो आप? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये एल्डिहाइड है। अब इसमें होता क्या है कि जो कार्बोनिल समूह है, इसमें अपन लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन में, इसके अंदर क्लीवेंशन में, कि कार्बोनिल समूह मैथिलीन में परिवर्तित होता है, मैथिलीन में बदलता है। ये थोड़ा सा अलग से ध्यान रखिएगा। अब आप मैथिलीन में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, लेकिन अपन इसको सिंपल सी तरीके से एल्केन का ही याद रखिए, ठीक है। अब आप चेंज कर रहे हैं, अपन हाइड्रोजन ले रहे हैं। अब उपस्थिति ये ध्यान रखना, ZnHg, पारा जिस धातु के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको अमलगम कहते हैं। तो जिंक अमलगम, और किसकी उपस्थिति में? सांद्र HCl की उपस्थिति में। अब ये कार्बोनिल समूह है ना, इसमें से क्या करो, ये ऑक्सीजन को जल के रूप में हटाइए, यानी हम इसमें सह उत्पाद पहले लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन चाहिए इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए। अब पीछे क्या रहा देखो आप, RCH, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ोगे तो ये बदलेगा RCH3 के अंदर। अब ये एल्केन बदल गया। कैसे आता है? अब अपन उदाहरण लेते हैं। तो अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत हुई? यहां एक H था, यहां पर कितने आए? 5 आए। तो अपन कितने हाइड्रोजन लेते हैं? 4 हाइड्रोजन लेते हैं। कैसे? जैसे देखो आप, इधर लिखा हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब ये प्रोपेन एल्डिहाइड है, ठीक है। अब आप इसका अपचयन करो, किसकी उपस्थिति में? ZnHg और सांद्र HCl की उपस्थिति। क्या होगा? इस ऑक्सीजन को हटा दो और इसको किसमें बदल दो? H2O के अंदर। किसमें? H2O में, ठीक है। अब देखो CH3 CH2 तो यही रहेगा, तो CH3 CH2। अब इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? CH3 में। अब देखिए यहां 3 2 5 और 1 6, इधर आ गए 3 2 5 और 3 7 और 2 9, ठीक है। तो 5 6 ये अपन, अब हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 इधर जुड़े हैं और 2 जल के लिए, टोटल कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो ये क्या बना? एल्केन में क्या बना है? प्रोपेन, ठीक है। और ये क्या था? प्रोपेनॉल। क्या था? प्रोपेनॉल, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वही है। अब कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन का सीधा उदाहरण ले रहा हूं मैं, इसी तरीके से करना है। तो कीटोन में जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? एसीटोन। कौन सा है? एसीटोन। अब इसका अपचयन करो, H उपस्थिति Zn अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में। अब क्या करना है देखो, यहां से हाइड्रोजन हटा, ये ऑक्सीजन हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन। अब यहां से देखो पीछे क्या आ जाएगा? 2H और चाहिए, क्योंकि इसको किस में बदलना है? CH2 में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन, ताकि ये किस में परिवर्तित हो जाए? H2O में। किसमें? H2O में। और पीछे देखो अब क्या रहा? 2 संयोजकता कम हुई, तो 2 कम होते ही किस में बदल जाएगा? CH3 CH2 और CH3 में। ये बन गया अपने प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। यानी टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 चाहिए। तो ये आपको आपने 11th क्लास के अंदर, ये कौन सी अभिक्रिया है? क्लास 11th की है। 11th क्लास में एल्केन वाले पार्ट के अंदर अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी है। एल्केन का जो निर्माण होता है उस निर्माण के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन में कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी? पहली अल्कोहल में अपचयन, और दूसरा इसके अंदर आया किसमें? ये मीरमाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन, और तीसरा हमने लिया हाइड्रोकार्बन में अपचयन। अपचयन में पहला पॉइंट कौन सी? क्लीमेंसन अभिक्रिया। ये उत्प्रेरक कौन सा? ये है ना, ये याद रखना है आपको, जिंक अमलगम यानी Zn
HG के द्वारा। ठीक है, तो बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।